Hello everyone, welcome to our channel Maxwell Study Here. So today we are going to start with our new topic, that is chapter number 7, population for 8th standard Maharashtra State Board. आज हम पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन एक ऐसा रिसोर्सेस है जिसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है और किसी भी कंट्री के लिए पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है फॉर द डेवलपमेंट। यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन को अगर मुझे डेवलप करना है और उस पर्टिकुलर रीजन के लिए जितना ज़्यादा लोग उसके अंदर जुड़े होंगे और जितना ज़्यादा लोग उसके अंदर उस पर्टिकुलर कंट्री को डेवलप करने के लिए उस पर्टिकुलर गोल्स को अगर पहुंचने तक के लिए जो लड़ेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे जितने भी लोग काम करेंगे एक साथ, तो क्या होगा, डेवलपमेंट होने के चांसेस जो होंगे, पॉसिबिलिटी जो होगा, प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो बेसिकली पॉपुलेशन इज नथिंग बट इट्स ए ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि जहां पर हम ह्यूमन को मैक्सिमम यूटिलाइज करके हम एक पर्टिकुलर कंट्री में मैक्सिमम डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं 8th स्टैंडर्ड में पॉपुलेशन, यहाँ पर 4 बेसिक पैरामीटर्स, 4 पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और वो 4 पैरामीटर्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल टुडे। वी आर गोइंग टू स्टडी दोज 4 पैरामीटर्स इन डिटेल वन बाय वन, ठीक है, जहां हम ये 4 पैरामीटर्स के थ्रू देखेंगे कि पॉपुलेशन एक्चुअली क्या है, ठीक है। पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करने से पहले, अब जब मैं पॉपुलेशन की बात करता हूं, जब हम पॉपुलेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन के जो 4 पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में, जिनके थ्रू हम पॉपुलेशन के किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, वो क्या है। तो सबसे पहला आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। देन आता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वाला है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी, and our 4th parameter for to study the population, to study about the population is the structure of population, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में आते हैं, ठीक है, नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ इज नथिंग बट एक पर्टिकुलर कंट्री में जितने भी पॉपुलेटेड पर्सन है, यानी कि जितने भी लोग सिविलाइज कर रहे हैं, सिटीजन्स, उनका नंबर ऑफ सिटीजन बढ़ना और नंबर ऑफ सिटीजन डिक्रीज होना, ठीक है। पर्टिकुलर कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं, सिविलाइज्ड पर्सन है, सिटीजन्स है, वो सिटीजन्स कितने से नंबर ऑफ पर्सन से इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ पर्सन से डिक्रीज हो रहे हैं, वो होता है पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ इन द सेंस नंबर्स, टोटल नंबर्स का इंक्रीज या तो डिक्रीज होना, यानी कि फ्लक्चुएट्स होना, ये बताता है पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में स्टडी करते हैं तो उसमें अगेन 4 फैक्टर्स आते हैं। हम बेसिकली मेन 4 फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन कंट्री में ग्रोथ हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब वो 4 फैक्टर्स क्या है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट फैक्टर जो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ में इंक्रीज या डिक्रीज करता है, वो है हमारा बर्थ रेट, ठीक है। नाउ वर्ड से ही पता चल रहा है बर्थ रेट, यानी कि नंबर ऑफ सिटीजन बर्थ, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर ईयर इज नोन एज बर्थ रेट। जैसे आपको एक्सप्लेनेशन में दिया है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर शोज द बर्थ रेट, ठीक है। यानी कि एक साल में कितने से कितने हजार लोगों के काउंट से अगर हम काउंट करते हैं, मतलब 1000 लोगों को लेते हैं और हम उन 1000 लोगों को लेकर हम उनके बर्थ, यानी कि उनके आने वाली जो पीढ़ी, उनके जो बर्थ के अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कितने से बर्थ रेट हो रहा है, कितने से बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बर्थ रेट इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ पीपल बॉर्न, ठीक है। जितना ज्यादा बर्थ रेट होगा उतना ही ज्यादा पॉपुलेशन के ग्रोथ में इफेक्ट पड़ेगा, और वो इफेक्ट कैसे पड़ेगा, पॉजिटिव, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज होता जाएगा। देन उसी का वाइस वर्सा है हमारा डेथ रेट। नाउ डेथ रेट मतलब क्या, कि पर्टिकुलर ईयर में कितने लोग डेथ हो रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं, ठीक है। डेथ रेट के अंदर भी वही होगा कि 1000 के थ्रू हमने लिया है कि इन अ ईयर 1000 से अगर हम कैलकुलेट करें तो कितने ज्यादा लोग डेथ हो रहे हैं,
ठीक है। डेथ रेट विल लीड टू डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। वेयर बर्थ रेट, जब हम बर्थ रेट की बात करते हैं सो कैसा होता है कि वे बर्थ रेट लीड्स टू इंक्रीज इन द ग्रोथ, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, द डेथ रेट लीड्स टू डिक्रीज इन द ग्रोथ, ठीक है। क्या होगा, डेथ रेट की वजह से जो ग्रोथ होगा पॉपुलेशन का वो डिक्रीज होगा, और बर्थ रेट के थ्रू क्या होगा कि पॉपुलेशन का ग्रोथ इंक्रीज होगा। सो यहां पर ये दो फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट होता है उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उसमें क्या बताया है कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेड है, यानी कि पहले के जमाने के जो लोग थे उनका एवरेज लाइफ जो एक्सपेक्टेड था वो काफी ज्यादा था, ठीक है। यानी कि लोग काफी ज्यादा समय तक जीते थे बिकॉज वो काफी ज्यादा हेल्दियर होते थे, वो जंक फूड्स वगैरह ये सारी चीजें कम खाया करते थे। उनकी जो रूटीन थी कंपेयर टू टुडेज रूटीन, ठीक है, आज के शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, सो आज के जो रूटीन है वो काफी ज्यादा मच मोर बोलते हैं ना कि डिफिकल्ट है, जो पहले नहीं था, ठीक है। पहले के लोग जो रहते थे वो उनकी जो रूटीन होती थी वो काफी ज्यादा अच्छी होती थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता था, स्ट्रेस वगैरह वो लोग ज्यादा नहीं लिया करते थे, जिसकी वजह से उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ जो थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एक्सपेक्टेड लाइफ एंड एस्टिमेशन ऑफ अ लाइफ, ठीक है। सो उनका लाइफ स्पैन जो था, वो जो एक्सपेक्टेड लाइफ था वो काफी ज्यादा पहले बढ़ गया था। और अब क्या हो रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्रीज होते जा रहा है, विच अगेंस्ट फ्लक्चुएट द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो हमारा लास्ट जो हमारा है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट करता है वो है माइग्रेशन। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से अगर आप एक दो पर्टिकुलर प्लेस से आप अगर माइग्रेट होते हो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अब यहां होगा क्या कि पॉइंट ए वाला पर्सन पॉइंट बी पे जा रहा है, यानी कि वो पॉइंट बी पे ही माइग्रेट कर रहा है। माइग्रेशन इज नथिंग बट मूविंग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। अगर आप एक पर्टिकुलर जगह से आप दूसरे पर्टिकुलर कंट्री में जाते हो तो वो आप क्या कर रहे हो, आप माइग्रेट कर रहे हो। जैसे आपको एक्सप्लेनेशन में दिया है द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप, ठीक है। अगर आप एक कोई इंडिविजुअल पर्सन मूवमेंट करता है तो वो होता है माइग्रेशन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। व्हेन पीपल मूव into the region from outside, अभी देखो माइग्रेशन के अंदर टू पार्ट्स है। माइग्रेशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक होता है इन माइग्रेशन और एक होता है आउट माइग्रेशन। नाउ व्हाट इज इन माइग्रेशन? इन माइग्रेशन यानी कि अगर आप पर्टिकुलर बाहर से अगर आप इन माइग्रेट कर रहे हो, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पर अगर आप एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर आप माइग्रेशन कर रहे हो तो वो इन माइग्रेशन होता है, या पर्टिकुलर बाहर के लोग अगर आपके स्टेट्स के अंदर आते हैं तो वो इन माइग्रेशन होता है। और आउट माइग्रेशन यानी कि आप पर्टिकुलर जगह से छोड़कर आप किसी और पर्टिकुलर स्टेट में जा रहे हो, ठीक है, और आप अपने स्टेट्स को छोड़कर यानी आप बाहर की तरफ आप मूव ऑन कर रहे हो तो वो हो जाएगा आउट माइग्रेशन। तो ये था हमारा माइग्रेशन। तो दिस फोर फैक्टर्स, these are the four factors, ठीक है, ड्यू टू विच द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलवेज फ्लक्चुएट्स, ठीक है। ये इतना याद रखना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, पॉपुलेशन में इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, और उनके पीछे के जो रीजंस होते हैं वो ये फोर फैक्टर्स हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड माइग्रेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब तक हमने क्या किया, हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में समझा कि व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, और हमने फोर फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया, ठीक है। वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इन द अपकमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपने करना क्या है, तब तक पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में नोट्स बनाना है और इसके बारे में स्टडी करना है, ओके। सो थैंक यू।